राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th का छठा चैप्टर द आर्टिस्ट, जिसको लिखे हैं सिगा नोया। उसी के बारे में आप हम लोग देखने जा रहे हैं। और साथ ही साथ आप लोग को मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो और भी 12th का 11th का और भी बहुत सारे वीडियोस ग्रामर सेक्शंस का मैं बना के डाल सकूँ और आप लोग उसका आनंद ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द आर्टिस्ट, चैप्टर सिगा नोया, जो कि सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। सिगा नोया, जिनका जन्म 1883 में हुआ, 1971 में उनकी डेथ हो गई, इज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द 20th सेंचुरी। यानी कि 20वीं सदी के वो सेलिब्रेटेड यानी जाने माने जो है वो जापान के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कौन? सिगा नोया थे। ही रोट, उन्होंने लिखा, वेरी सेंसिटिवली अबाउट हिज पीपल, वो अपने लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता से लिखते थे, एंड देयर कल्चर, और साथ ही साथ अपने लोगों का जो संस्कृति है यानी जापान का जो संस्कृति है उसके प्रति वो बहुत ही संवेदनशीलता से कोई भी चीज़ को लिखते थे। द आर्टिस्ट अनफॉल्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ टैलेंटेड जापानीज बॉय। कहता है द आर्टिस्ट, अनफॉल्स का मतलब होता है दर्शाना, दिखाना। कहता है द आर्टिस्ट, जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अनफॉल्स बिफोर अस, वो हम लोगों के सामने क्या दर्शाया जाता है, क्या दर्शाता है? द वर्ल्ड ऑफ अ टैलेंटेड जापानीज बॉय, यानी इस दुनिया में, यानी कह सकते हो या तो दुनिया या हम लोगों के सामने जो है एक जापान का जो टैलेंटेड लड़का था उसके बारे में, उसका जो टैलेंट था उसके बारे में इस कहानी में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। उस जापान के उस टैलेंटेड लड़के के बारे में, इस जो कि दुनिया के सामने जो है उनके टैलेंट को कोई नहीं समझा, उसके टैलेंट को दिखाया गया, उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेबी। इट शोज, वो जो चैप्टर हम लोग द आर्टिस्ट जो पढ़ रहे हैं, जो क्या दिखाता है, हाउ द एडल्ट वर्ल्ड ऑफन काउज डैमेज टू सच टैलेंट्स। कहता है कि ये जो एडल्ट वर्ल्ड है, ये जो वयस्क सा जो दुनिया है, किस प्रकार से प्रायः ऑफन मतलब होता है प्रायः जो है वो इस तरह के टैलेंट को, इस तरह के टैलेंटेड लड़के को, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको दबा देता है, साथ ही साथ उसको काउज डैमेज, उसको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ऐसे टैलेंट को नुकसान पहुंचाता है वो ये एडल्ट सा दुनिया। और इसमें आप लोगों को मैं बताता जाऊंगा कि कहाँ ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पता है, इस चैप्टर से यहाँ से पूछ सकता है कि जो राइटर थे वो कहाँ के थे, जापान के राइटर थे। और ये भी सवाल पूछ सकता था कौन सा राइटर थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये आपको ऑब्जेक्टिव के कुछ सवाल यहां दिए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स। सेबी के माता पिता इस बात को जानते थे कि ही ऑफन, कि वह प्रायः जो है वेंट आउट, बाहर जाता है, टू बाय हिमसेल्फ गार्ड्स, ताकि वो खुद से गार्ड्स खरीद सके। गार्ड्स का मतलब कद्दू कह लो, कद्दू को वो खरीदने जाया करता था। He got them for a few sen, वो उसे कुछ सेन में, जैसे हम लोग का देश का करेंसी रुपया है, उसी का जो यूनिट इकाई है वो पैसा होता है, उसी तरह वहाँ पे जापान का जो मुद्रा है उसको येन बोलते हैं, और उसका जो छोटा इकाई होता है उसको सेन बोलते हैं। तो कुछ सेन में वो जो है कद्दू खरीद के लाता था। एंड सून हैड अ साइजेबल कलेक्शन, और जल्द ही उसके पास साइजेबल कलेक्शन यानी कि एक आकार का जो है कलेक्शन जो है मतलब संग्रह वो करने लगा। When he came home, जब वो घर आया, कौन? सेबी, he would first bore a neat hole, सबसे पहले वो क्या किया कि उस कद्दू में होल किया, छेद किया। कहाँ पे? इन द टॉप ऑफ द गार्ड के, यानी कि उस कद्दू के जस्ट ऊपर में, जहाँ पे जहाँ पे कह सकते हो जुड़ा हुआ रहता है, या फिर कह सकते हो ऊपर में टॉप पर उसको क्या काट कर उसमें छेद किया। एंड एक्सट्रैक्ट्स द सीड्स, और उसमें जितने भी सीड्स उसके अंदर थे उसको क्या किया? बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स, बाद में उसके बाद वो उसका दूसरा जो क्या कहते हैं दूसरा काम उसमें क्या किया कि उसमें टी लीव्स डाला। टी लीव्स का मतलब होता है चाय का पत्ती, चाय पत्ती उसमें डाला, चाय पत्ती नहीं, चाय का पत्ती ओरिजिनल जो ग्रीन वाला होता है वो वाला चाय पत्ती उसमें डाला। टू गेट राइड ऑफ का मतलब होता है कि छुटकारा पाना, किससे? द अनप्लीजेंट गार्ड स्मेल। कहता है कि आप लोग यदि कच्चा कद्दू को यदि स्मेल किए होंगे तो उसमें उसका सुगंध बहुत ही बेकार होता है, बहुत ही कहता हरहरा, क्या कहते उसको, हरियर टाइप का होता है, बहुत ही बेकार लगता है। ठीक है, हरहरा सांप नहीं, हरहरा मतलब
बहुत ही अजीब सा लगता है। तो उसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें चाय के पत्ती को डालते हैं ताकि वो उसको और उससे साफ़ करते हैं, ताकि उसका वो दुर्गंध जो है, जो कि एक्चुअल में स्मेल जो है वो सुगंध नहीं, वो दुर्गंध है, जो कि वो दूर हो सके। ही देन फेच्ड द शेक, तब जाके वो उसमें क्या करता है, शेक डालता है। शेक आप लोग जानते हो, शेक आप लोग पीते भी होंगे, मैंगो शेक आता है, बनाना शेक आता है, सब अलग अलग तरह का शेक होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो शेक होता है, वहाँ का जो शेक है जिसके बारे में यहाँ चर्चा किया जा रहा है, वो चावल से बना हुआ शेक है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। उसमें शेक डालते हैं, विच ही हैड सेव्ड अप, जिसे उसने बचाया था, फ्रॉम द डर्ज। डर्ज क्या होता है, इन द फादर्स कप। पिताजी जब उसके वो शेक पिए तो उसमें कुछ बूंद बच गया, कुछ जो बूंद थोड़ा सा जो बच जाता है उसी को डर्ज कहते हैं। डर्ज जो उसे जिससे उसने बचाया था, एंड केयरफुली पॉलिश द सरफेस, उसी का प्रयोग करते हुए वो क्या करता है, कद्दू के सरफेस को, परत को, ऊपर वाला परत को क्या करता है, पॉलिश करता है उसी से, क्योंकि उसमें चावल का कुछ अंश है तो उससे साफ अच्छा से होता है। सेबी वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गार्ड्स। सेबी जो है एकदम जुनूनपूर्ण तरीके से उसका रुचि जो है वो गार्ड्स में था। गार्ड्स मतलब कद्दू में था। वन डे एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग, ये वाला तुम्हारे लिए है ऋषभ, देखिएगा ध्यान से सुनना। एक दिन जब वह स्ट्रॉलिंग अलॉन्ग, स्ट्रॉलिंग मतलब घूम रहा था, अलॉन्ग द बीच, बीच पर, बीच समझते हो आप लोग? yes, सुने होगे, गाना भी है गोवा वाले बीच पे, वही बीच, बीच पर जब वो घूम रहा था, एब्जॉर्ब इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, और अपने वो फेवरेट सब्जेक्ट में, यानी उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, कद्दू, कद्दू के बारे में सोच रहा था। वहां भी वो कद्दू के बारे में सोच रहा था। ही वॉज स्टार्टेड बाय एन अनयूजुअल साइट, वह जो है एन अनयूजुअल साइट, एक विचित्र सा दिखने वाला दृश्य से वो भौचक्का रह गया। क्या? ही काउट अ ग्लिम्प्स, उसने एक झलक देखा, ऑफ द बाल्ड, एक टकला का वो एक झलक देखा, यानी जिसको बाल नहीं था। elongated head, an old man hurrying out of one of the huts by the beach, कहता है elongated head यानी उसका सर लंबा था। an old man जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति का था, hurrying out एकदम तेजी गति से, of one of the huts by the beach, बीच के बगल में जो है कुछ झोपड़ियां थी, उसमें से एक झोपड़ी से वो निकलकर बहुत तेजी से बाहर निकल रहा था, कहीं जा रहा होगा। इसको ये क्या कहता है, what a splendid guard, कितना मंत्रमुग्ध करने वाला कद्दू है, एकदम मजेदार कद्दू है। थॉट सेबी, सेबी ने ऐसा सोचा। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, जो बूढ़ा व्यक्ति था वो गायब हो गया अचानक। कहता है फ्रॉम साइट, अचानक वो दृश्य से एकदम ओझल हो गया। वैगिंग हिज बाल्ड पाइन पेट, जैसे कि मानो वो अपना बाल टकला जो था, क्योंकि उसका गर्दन क्या था, लंबा था, तो एक पाइन के जैसे दिख रहा था। पाइन, अब हम टकला कहें तो उसको मत देखो, इसका मतलब यहाँ कुछ और है, ठीक है। तो वो पाइन जो है, पाइन पेड़ है, पाइन पेड़ आप लोग क्या कहते हैं, माउंटेन इलाका में देख, क्रिसमस का पेड़ देखे हैं, वो इस आकार का होता है, तो उसको पाइन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो लंबा था, उसका गर्दन लंबा था, तो सर भी लंबा था, जिस कारण से वो जब चल रहा था तो जैसे मानो हिल रहा हो उसका टकला, इस तरह से उस पेड़ के जैसे एकदम क्या कहते हैं, फ्लैक्सिबल था, वो हिल रहा हो, इस तरह से वो चलते हुए जा रहा था। वन ओनली देन डिड सेबी रियलाइज, और तब जाके केवल सेबी को एहसास हुआ, किस बात का, हिज मिस्टेक, अपने गलती का एहसास हुआ। एंड ही स्टूड देयर लाफिंग लाउडली टू हिमसेल्फ, वह खुद पर वहाँ खड़े होकर खुद पर जोर जोर से हंसने लगा कि हम क्या सोच रहे थे और ये क्या था। ही लाफ्ड ऑल द वे होम, घर जाते हुए पूरे रास्ते वो हंसते हुए गया। Whenever he passed a grocery, जब भी वो ग्रोसरी के बगल से गुजरता था, ग्रोसरी समझते हो, राशन का जो दुकान होता है जहाँ पे हम लोग चावल, गेहूँ, दाल ये सब खरीदते हैं, ग्रोसरी शॉप कहते हैं। अ कुरियो शॉप, चाहे वो ग्रोसरी शॉप के बगल से गुजरे, क्योंकि कभी कभी ग्रोसरी शॉप पे भी कद्दू मिलते हैं, या कुरियो शॉप जहाँ पे रंग बिरंगे खिलौने होते हैं, या फिर अ कन्फेक्शनर्स, या फिर जो हलवाई होता है ना, हलवाई, कन्फेक्शनर मतलब हलवाई होता है, हलवाई के दुकान के बगल से जब भी गुजरे। इन फैक्ट एनी प्लेस, और वास्तव में कोई भी जगह, डेट सोल्ड गार्ड, जहाँ पे भी कद्दू बिक रहे होंगे या बिकते थे, ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, वह वहाँ पे मिनटों तक खड़ा रहता था। किस लिए?
His eyes glued on to the window, appraising the precious fruit. कहता है उनकी जो आंखें होती थी उस विंडो पर, उस खिड़की पर टिक जाती थी, चिपक जाती थी। appraising the precious fruit, और उस precious, उसके लिए precious fruit था वो। precious मतलब कीमती, fruit मतलब फल, उसके लिए precious fruit था कौन सी? कद्दू। उस पर उसका ध्यान जो है एकदम केंद्रित हो जाता था, तो एकदम आंखें उस पर चिपक जाती थी। और उसका appraising का मतलब अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना, कितने का होगा, कितना अच्छा है, ये सब वो सोचते रहते थे, उसका क्या कहते अवलोकन करते थे। सेबी वॉज 12 years old एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल। सेबी जो है 12 साल का लड़का था और वो फिर भी अभी प्राइमरी स्कूल में था। इसका मतलब उसका वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का बच्चा था। आफ्टर क्लास इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, कहता है क्लास होने के बाद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय या के बदले में, ही यूजुअली वंडर्ड अबाउट द टाउन। वो क्या करता था, अब क्लास खत्म होने के बाद बच्चों के साथ खेलेगा, लेकिन वो खेलता नहीं था, वो क्या करता था, शहर में घूमने चला जाता था, शहर में लुकिंग फॉर गार्ड्स, किस लिए, कद्दू की खोज में, कद्दू खोजने के लिए। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग, और जब वो कद्दू खोज कर आ जाता था तो शाम में क्रॉस लेग, जैसे कि बैठी है तुम लोग बैठते हो पैर पे पैर देके, उसको बोलते हैं क्रॉस लेग। क्रॉस लेग इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, लिविंग रूम के कोने में वो बैठ जाता था शाम में। लिविंग रूम किसको कहते पता है ना? इससे पहले एक बच्चे से पूछे लिविंग रूम क्या कहता था, आशीष बोलता सर जहाँ रहता है उसी को लिविंग रूम, क्योंकि लिविंग मतलब तो रहना होता, लिविंग रूम होता है गेस्ट रूम टाइप होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लिविंग रूम कहते हैं। वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, और जो नया नया वो फ्रूट लेके आता है उस पर वो काम कर रहा होता है वहाँ लिविंग रूम में बैठ के कॉर्नर में, कोना में। When he had finished treating it, जब उस पर उसका काम, ट्रीटमेंट उसका खत्म हो जाता है, he poured in a little sack, वो उसमें थोड़ा सा सेक डालता। अभी मैंने सेक बता दिया क्या है। इंसर्टेड अ कॉर्क स्टॉपर, और उसमें कॉर्क स्टॉपर डालता, क्योंकि छोटा छेद था तो कॉर्क स्टॉपर समझते हो आप लोग, कॉर्क खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो तो पीछे उसका जो रबर लगा रहा था वो कॉर्क होता, तो यदि किसी छेद में घुसा देंगे तो उससे हवा पास नहीं होगा, तो कॉर्क उसमें लगा देता। तो वो जो विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जिसे उसने खुद से बनाया था। रैप्ड इट इन अ टॉवल, और उससे क्या करता है, उस कद्दू को टॉवल समझते हैं आप लोग, तौलिए में लपेट देता है। पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, कहता, और उसके बाद उस जो तौलिए में लपेटा हुआ है उसको फिर वो टीन में डाल देता है, खासकर स्पेशली केप्ट फॉर द पर्पस, खासकर उसी उद्देश्य के लिए वो टीन को बनाया गया था उसके द्वारा। एंड फाइनली प्लेस्ड द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, और अंत में कहता है द होल थिंग, पूरा का पूरा चीज़, वो टीना सहित उसमें जो कद्दू उद्दू है जो लपेटा हुआ है तौलिए में, उस सब सहित इन द चारकोल फुट वार्मर। चारकोल समझते हैं आप लोग, कोयला को बोलते हैं हम लोग चारकोल जो कि हम लोग ठंडी में यूज़ करते हैं पैर को गर्म करने के, फुट वार्मर कहते हैं उसको। उस पर उसको एकदम उसको क्या कहते हैं, उसको जलाकर कोयला के आग को जलाकर उस पर उसको रख देता है। देन ही वेंट टू बेड, और उसके बाद वो सोने चला जाता है। फिर कहता है एज सुन एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही वो दूसरे सुबह जगता है, ही वुड ओपन द टीन एंड एग्जामिन द गार्ड्स, वो टीन को खोलता है और गार्ड जो कि कद्दू जिसे उसने रखा था टीन में भर रात, उस क्या कहते हैं कोयले की आग पर उसे दिया पकने के लिए, उसका एग्जामिन करता है, उसका परीक्षण करता है। द स्किन वुड बी थ्रोली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, कहता है जो स्किन गार्ड का था, यानी कद्दू का जो स्किन था वो क्या हो चुका था, बहुत ही नम हो चुका था, या फिर कह सकते हो बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम हो चुका था पूरा, क्योंकि उस पर पूरा रात ट्रीटमेंट हुआ था, पूरा रात वो उस कोयले की आग पीट रहा था। सेबी वुड गेज एडोरिंगली एट द ट्रेजर, एट हिज ट्रेजर, सेबी जो है वो बहुत ही, एडोरिंग का मतलब होता है बहुत ही मंत्रमुग्ध कर देना, या फिर उसका प्रशंसना करना, या प्रशंसनीय रूप से उसको क्या करता है, गेज करता है। गेज मतलब होता है टकटकी निगाहों से देखना, या फिर कह सकते हो घूरना, गेज मतलब घूरना भी होता है। एट हिज ट्रेजर, अपने उस खजाने को,
खजाने को वो बहुत ही कहते एडोरिंग प्रशंसनीय तरीके से उसको घूरता था और उसके लिए वही वो खजाना था। फिर क्या था आगे, बिफोर टाइंग ए स्ट्रिंग राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई। वो कब कहता है, बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग, यानी कि उसके बीच में तार बांधने से पहले, एंड द मिड राउंड द मिडल एंड हैंगिंग इट द सन टू ड्राई, और उसको जो है सूरज के धूप में सूखने देने से पहले उसको बहुत ही कह सकते हो प्रशंसनीय रूप से उसे निहारता था अपने उस खजाने को। जब वो उसे सूरज के धूप में क्या कहते हैं टांग देता था सूखने के लिए, पहले क्या किया, उसको पहले आग पे भर रात उसको रखा ताकि वो सॉफ्ट हो गया, फिर उसको क्या किया, अब धूप में सूखने दे दिया। देन ही सेट आउट फॉर स्कूल, और उसके बाद वो वहाँ से अपने स्कूल के लिए चल दिया। सेबी लिव्ड इन अ हार्बर टाउन। सेबी जो एक हार्बर टाउन में रहते थे। हार्बर टाउन किसको कहते हैं, जो एक ऐसा शहर जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो, पानी से घिरा हो, उसको हार्बर टाउन कहते हैं। हार्बर या फिर कैसे बंदरगाह, समझते हो बंदरगाह, बंदरगाह वाले शहर में वो रहते थे, हार्बर टाउन कहते हैं उसको हम लोग। ऑल्दो इट वॉज ऑफिशियली अ सिटी, हालांकि वो एक सिटी के रूप में आधिकारिक रूप से वो एक शहर था। वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स। इतना छोटा शहर था कि कोई भी एक छोर से दूसरे छोर जाने में मात्र 20 मिनट लगता उसको। शहर इतना छोटा था कि एक छोर से दूसरे छोर जाने में मात्र 20 मिनट लगता। और ये सवाल आपको पूछेगा कि क्या कहते हैं, जो सबसे पहले तो ये पूछेगा, ये जो टाउन था, जो सिगानोया जो द आर्टिस्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ये जो टाउन है इसको कौन सा टाउन कहा गया, तो याद रखिएगा हार्बर टाउन कहते हैं इसको हम लोग। साथ ही साथ ये पूछा कोई भी व्यक्ति जो है एक छोर से दूसरे छोर जाने में कितना समय लगता, तो 20 मिनट्स लगता। सेबी वॉज ऑलवेज वंडरिंग अबाउट द स्ट्रीट। सेबी जो है हमेशा गलियारे में यानी गलियों में क्या होता था, यहाँ वहाँ भटकता रहता था। किस लिए भटकता था, एंड हैड सून कम टू नो एवरी प्लेस, और जल्द ही उसे प्रत्येक जगह के बारे में पता चल जाता था। डेट सोल्ड गार्ड्स, जो जगह क्या करते थे, कद्दू बेचता था, सब जगह पता चल गया कि यहाँ कद्दू बिकता है। एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गार्ड ऑन द मार्केट, और मार्केट में जितने भी गार्ड्स थे सबको वो पहचान चुका होता है। उतना ही देर में, जितना देर में वो घूम रहा है उतना देर में जितने भी गार्ड्स उसने देखा सबको पहचान गया। ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, उसे जो है ज़्यादा पुराना कद्दू या फिर नाड़ मतलब ऐंठा हुआ कद्दू, ऐंठा हुआ कोई होता है ना, तिरछा उर्छा होता है। पिक्यूलियर फॉर्म्ड, पिक्यूलियर मतलब क्या, विचित्र सा जो कद्दू होता था, पिक्यूलियर फॉर्म यानी विचित्र सा बना हुआ जो कद्दू हुआ करता था। गार्ड्स यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर्स, जो कि कलेक्टर्स जो उसको बेच रहे हैं उसके द्वारा कहता था बहुत अच्छा है, लेकिन उससे उसको सेबी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसको चाहिए किस तरह का कद्दू, तो ये आगे बोलते हैं द टाइप दैट ही अपील्ड, जो जिस प्रकार की उसकी मांग होती थी सेबी की, टू सेबी वाज इवन, वो एकदम समतल होना चाहिए। एंड सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल होना चाहिए। सिमेट्रिकल का मतलब होता है, आप लोग मैथ यदि पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा, सिमेट्री पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े होंगे नहीं। सिमेट्री क्या होता है, किसी भी चीज़ को दो भागों में काटो तो एक जैसा समान रूप दोनों तरफ उसका दिखे। अब जैसे मान लो कोई चीज़ हम काट रहे हैं, मान लो ये त्रिभुज है ना, इसको यदि हम 20 से काटेंगे तो इसको इस पर रखेंगे तो एक जैसा दिखेगा, फिर यदि इसको हम जोड़ देंगे तो क्यों फिर से वो त्रिभुज हो जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं सिमेट्री। अब कोई चीज़ ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, अब इसको काटेंगे 20 से तो कहिए एक जैसा होगा, वो अनइवन है, ठीक है। कहता है आगे 8 नंबर, डेट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस सेंटेंस से तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में हो क्या रहा है, यहाँ कोई जो है उसके पिताजी को उसके जो दोस्त हैं जिसे उनके पिताजी ने बुलाया था घर पे, वो बोल रहे हैं ऐसा, डेट यंगस्टर ऑफ योर्स, आपके बच्चों में से जो बेटा है वो, ओनली सिम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, वो केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो जो सामान्य सा जो बच्चा होता है उसी प्रकार वो भी दिख रहा है आपका वो बेटा। सेड अ फ्रेंड ऑफ हिज फादर, उसके पिताजी के एक दोस्त ने कहा, हु हैड कम टू कॉल, जिसे बुलाया गया था। ही पॉइंटेड एट द बॉय, उसने एकदम इंगित करते हुए, लड़के को इंगित करते हुए, हु वॉज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर पे बैठा हुआ था, बिजली पॉलिशिंग अ प्लेन राउंड गार्ड, जो कि एकदम समतल सा राउंड गोल गार्ड पर क्या कर रहा था, अपना
काम कर रहा था, उसमें बिजी था, पॉलिश कर रहा था उसको, उसमें बिजी था, उसको तरफ इशारा करते हुए उनके पिताजी के दोस्त ने कहा। यहां तक क्लियर है सबका? चलिए, कहता है फैंसी अ लैड, कल्पना करो एक लड़के के बारे में, स्पेंडिंग हिज टाइम, अपना समय, कल्पना सिर्फ करो कि एक ऐसा लड़का जिसको अपना समय प्लेइंग अराउंड लाइक डेट विद गार्ड्स, वो अपना समय खेलने के बजाय जो गार्ड्स पे अपना समय देता है, यानी गार्ड्स के साथ, कद्दू के साथ खेलता है, उसके बारे में कल्पना करो। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा, गिविंग सैबी अ डिस्गस्टेड लुक, घृणा भरी निगाह से उसके पिताजी उसको देखते हुए कहते हैं, कल्पना करो एक ऐसे बच्चे के बारे में जो खेलने के बजाय कद्दू के साथ खेल रहा है, जो दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बजाय कद्दू के साथ खेल रहा है, तो कल्पना करो कैसा होगा वो बच्चा। तो घृणा भरी नज़र से उसके पिताजी देखते हुए कहते हैं सी हियर, देखो यहाँ, सैबी माय लैड, सैबी मेरे बच्चे, सेड द फ्रेंड, यानी उनके पिताजी के दोस्त ने कहा, देयर इज नो यूज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोज थिंग्स, कहता है ये जो तुम इतने सारे जो चीज़ जमा कर रहे हो, इन सब चीज़ों को जो जमा कर रहे हो इतने सारे, इसका कोई उपयोग नहीं। इट इज़ नॉट द क्वांटिटी डेट काउंट्स, कहता है कितना भी अधिक जमा कर लो, क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी से कोई, यानी मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता। यू नो, तुम जानते हो इस बात को, व्हाट यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली अनयूजुअल वंस, तुम्हें क्या करना चाहिए, वो सलाह देते हैं, तुम्हें ये करना चाहिए कि कोशिश करना चाहिए, तुम्हें उस प्रकार का गार्ड्स खोजना चाहिए जो एक या दो ही हो, लेकिन वास्तव में अनयूजुअल हो, यानी कि जो सामान्य से बिल्कुल अलग हो, उस तरह का गार्ड्स खोजना चाहिए। तो सैबी इस पर रिप्लाई क्या देता है, आई प्रीफर दिस काइंड, मुझे इसी प्रकार का पसंद है। सेड सैबी ने कहा, एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और बात को वहीं ख़त्म कर दिया, दूसरा बात ही नहीं किया। सैबीज फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गार्ड्स, सैबी के पिताजी और उनके जो दोस्त थे वो क्या कहते हैं, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द गार्ड्स, वो गार्ड्स के बारे में, कद्दू के बारे में बात करना शुरू कर दिए। कहते हैं रिमेंबर डेट बैकिन्स, यहाँ है बैकिन्स जगह का नाम है, ठीक है, बैकिन्स गार्ड दे हैड एट द एग्रीकल्चरल शो, कहता है याद करो बैकिंग का गार्ड, बैकिंग का कद्दू को जो कि एग्रीकल्चरल शो में दिखाया गया था। एग्रीकल्चरल शो आप लोग जानते हो, कृषि मेला भी लगता है, उसमें दिखाया था कौन सा फसल किसका अच्छा है, तो उसमें दिखाया गया था लास्ट स्प्रिंग, कब, पिछला वसंत ऋतु में। सेड हिज फादर, उसके पिताजी ने कहा, इट वॉज रियली ब्यूटी वॉजंट इट, कहता वह सच में बहुत ही सुंदर था, वास्तव में वो सुंदर था, है ना, है ना नहीं होगा, था ना, क्योंकि वॉजंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग बोलते हैं इसको। यस, उसके दोस्त जो है कहते हैं यस आई रिमेंबर, मुझे याद है, डेट बिग लॉन्ग वन, बड़ा सा लंबा सा। आज हम लोग यहां तक पढ़ेंगे। क्या कहता है, एज सैबी लिसन टू देयर कन्वर्सेशन, जैसे सैबी ने उनके कन्वर्सेशन को सुना, उनके बातों को सुना, ही वॉज लाफिंग इनवर्डली, वो मन मतलब अंदर ही अंदर हंसने लगा, एकदम वो खुश हो गया, मेरे पिताजी और मेरे उनके दोस्त जब इतना प्रशंसा कर रहे हैं कद्दू का, तो बहुत ही अच्छा ही होगा। द बैकिन्स गार्ड हैड मेड क्वाइट स्टेयर, कहता है जो बैकिन्स गार्ड इसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे, वो इसको हिला दिया, किसको, सैबी को, उसको लगा इतना तारीफ हो रहा है तो इसका मतलब बहुत ही अच्छा होगा। एट द टाइम, उस समय उसको हिला दिया। बट वेन ही हैड गॉन टू सी इट, लेकिन जब वो गया उसे देखने के लिए, हैविंग नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं था, ऑफ कोर्स, वास्तव में, हु बैकिन्स माइट बी, बैकिन है क्या आखिर, उसे कोई आइडिया नहीं था। ही हैड फाउंड इट रेदर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, उसने क्या देखा, एक बेकार सा, मूर्ख सा या बेकार सा चीज़, जो क्या कहते हैं स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट, बेकार सी वस्तु उसे दिखी। एंड हैड वॉकड आउट ऑफ द शो, और वहाँ से वो निकल गया, जिसके बारे में उसके पिताजी और उसके दोस्त बात कर रहे थे। जब वो गया एग्रीकल्चर शो में देखने, तो उसको वहाँ पे उस तरह का कोई चीज़ दिखा ही नहीं, तो वहाँ से वो निकल गया। आई डिडंट थिंक सो मच ऑफ इट, कहता है वो कौन, सैबी कहता है, इंटरप्टेड सैबी, सैबी उन दोनों के बातों में के बीच आकर बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता ऐसा चीज़ जो आप लोग कह रहे हैं। इट इज़ जस्ट अ क्लम्सी ग्रेट थिंग, वह जो है एकदम बेकार सा, घृणात्मक रूप वाला कोई भी बेकार सा वस्तु है। हिज फादर ओपनड हिज आइज वाइड, उसके पिताजी ने आंख बड़ा करते हुए उसे देखा। इन सरप्राइज, आश्चर्यचकित होते हुए, एंड एंगर, साथ ही साथ गुस्सा होते हुए।
What is that? यह क्या है? वह क्या है? He shouted. वह चिल्लाते हैं। वह क्या है? क्या किया तुम? When you don't know, जब तुम नहीं जानते what you are talking about, कि किस बारे में तुम बात कर रहे हो, you had better shut up, कि तुम्हें अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। जब तुमको पता नहीं कि किस बारे में बातें चल रही है तो उससे अच्छा होगा तुम चुप रहो। Savvy did not say another word. Savvy एक भी शब्द उसके बाद नहीं बोला। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। और यहाँ तक यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।